एक अधिकारी एक मुख्यमंत्री के लिए इतना इंडिस्पेंसिबल, यानी उनके बिना काम नहीं चलेगा, कैसे बन गया? क्योंकि कोई भी सरकार हो, कोई भी नौकरशाह हो, कोई भी अधिकारी हो, बड़ा सीमलेस होता है कि किस तरीके से आपको आखिरकार 3 महीने, कितने दिन, कब तक चलेगा, या फिर ये नाक की लड़ाई? नहीं, देखिए अंजना जी, ये नाक की लड़ाई तो बाद की बात है। पहला बात ये कि जो एक सबसे अहम पद पे रह के जो इंसान जिम्मेदारी के साथ जनहित में इस महामारी में और इस तूफान के बाद काम कर रहा है, वो तो सब जिम्मेदारी लेके काम कर रहा है। उसको आपके ईगो के लिए, प्रतिशोध की राजनीति के लिए आप उसको हटाना चाह रहे हो ताकि बंगाल और बंगाल की जनता को तकलीफ हो और ममता बनर्जी को सबक सिखाया जाए। ये कौन सी छोटी सी सोच है? अगर प्रधानमंत्री सोचते कि हिटलरी शासन चलाएंगे वो, तो मैं आपको बता दूं बंगाल ये मंजूर नहीं करेगी। उनको गुलामी मुबारक हो, हम गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं और हम संविधान और लोकतंत्र को मान के चल रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि ये गलत है तो आप बोलिए ना कि जिनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिला उनको उनकी रिटायरमेंट के 48 घंटे पहले दिल्ली बुला लेना, जब वो महामारी में जनहित में और देशहित में काम कर रहे हैं। वो कौन सा लोकतंत्र है और वो कौन सा आपका फेडरल स्ट्रक्चर है? तो ये समझ रहे हैं गौरव जी? देखिए, ममता बनर्जी का ये तरीका है ऑपरेट करने का। वो किसी भी मुद्दे पर जो उनकी सरकार से जुड़ा हुआ है, कभी भी केंद्र को सब कुछ ओवररूल करने नहीं देंगी, ना कुछ चने चबा देंगी, चाहे वो एक अधिकारी का ही दिल्ली रिपोर्ट करना क्यों ना हो। और उन्होंने कर दिया, मुख्य सलाहकार बना दिया उन्हें आज। देखिए, कौन किसको चने चबवाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। और ये कहा भी जाता है कि अगर दांत ना हो तो अखरोट नहीं चबाने चाहिए राजनीति में। लेकिन हिटलर शब्द का प्रयोग किया गया अंजना जी। मैं बीच में देखिए बोला नहीं था, रिजू जी मेरे अनुज है, इतना सम्मान उनको भी रखना चाहिए। चाय पीजिए आराम से, तबीयत ठीक रहेगी। हाँ, देखिए हिटलर शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब दीदी हिटलर हैं या ईदी अमीन से दीदी अमीन है, ये तो जनता देख रही है। लेकिन अंजना जी, आपने एक प्रमुख बात उठाई जिसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, पूर्ण समर्पण, वर्दी का भी, कंप्लीट एलिजियंस। ये जो वर्दी है ना, ये पहली बार धरने पे दिखी थी पश्चिम बंगाल में। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। और आप मुझे बताइए, वर्दी हो, आईएएस ऑफिसर्स हो, ये तो संविधान के तहत कार्य करेंगे ना, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं करेंगे। लेकिन दुखद ये है कि दीदी को लगता है कि ये मेरी अपनी जागीर है, इनसे जो चाहे मैं कराऊं। आवाज उनकी कट गई, आवाज उठाया है। ठीक है, पूरा कर ले। एक बार मुझे अवनीजेश जी और जयंतो दास से भी कमेंट लेना है। ठीक है गौरव जी, बात पूरी कीजिए। बात आई है, ये ऐसा ही है कि अगर आप आईना देखो और सूरत पसंद ना आए तो आप आईने का दोष बताएं। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी के लिए इस तरह का ऑर्डर पास किया है, जो निचले स्तर पे अधिकारी हैं उनके मनोबल का क्या होगा? अंजना जी, सवाल यह है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईमानदारी से इलेक्शंस करवा रही थी और दीदी आरोप लगा रही थी, तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के मनोबल का क्या? पैरामिलिट्री फोर्सेस जब जान पे खेल के निष्पक्ष तौर पे चुनाव करवा रही थी और उनका घेराव का एक आदेश दे रही थी दीदी अपने कार्यकर्ताओं का, तो मनोबल का क्या हो रहा था? और दूसरी बात, एमएलए छोटा नहीं होता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर सम्मिलित होना चाहता है और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एक सकारात्मक बातचीत हो, तो ममता बनर्जी को खींच किस बात की? चुनाव हार गई तो खुंदक निकाल रही है आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे। बंगाल की जनता से आपको कोई मतलब नहीं? ममता दीदी मस्त, बंगाल की जनता त्रस्त। ये कब से होने लगा? इस पर जयंतो दा, मैं आपसे रिस्पॉन्स लेना चाहती हूँ। ममता दी भी तो वही सियासी खेल खेल रही है ना। अब अगर शुभेंदु जीत कर आए हैं तो वो आए हैं। हाँ, देखिए, और सबकी भूमिका अपनी अपनी है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लाजा हार्ट तो रखना ही पड़ेगा ना। आप जीत के आई हैं, आप ही मुख्यमंत्री हैं, इसको कौन डिनाई कर सकता है? उसका जगह नहीं। ठीक है, एक बार जयंतो दा बोल। नहीं, आज अंजना जी, आज मुझे कोई ऑफिसर मुझे बात कर रहे थे मेरे साथ, कह रहे थे कि बीजेपी अभी हारने के बाद, अभी जैसे जय श्री राम बोलने से ममता जी को मतलब बहुत चिढ़ जाती थी। अभी जय श्री राम फैक्टर तो पश्चिम बंगाल में तो चुनाव हार गए हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को एक ऐसे फैक्टर है जिसमें इरिटेशन ममता बनर्जी को बढ़ाना है और उसमें पॉलिटिकल बीजेपी का फायदा होता है। तो इसीलिए शुभेंदु अधिकारी पॉलिटिकल ट्रॉफी बनी गए ना सर। मैं ये विवाद में नहीं पड़ना चाहता। इलेक्शन ट्रॉफी बन गए हैं। हाँ, वो तो उनके लिए इलेक्शन ट्रॉफी के समान ही है ना। हाँ, ममता दी को हराने वाला शख्स कोई ऐसा ट्रॉफी है जिसको वो दिखाएंगे। ये पॉलिटिकल है। हाँ,
नहीं, मैं ये कह रहा हूं, नहीं अंजना जी, मेरा थोड़ा सुनिए। मैं कहना चाहता हूं कि ममता जी को भी शुभेंदु अधिकारी से चिढ़ना नहीं चाहिए, और रैदर वो अगर इग्नोर करते हैं, वो दैट इज ममता बनर्जी इंस्टिंक्टिव पॉलिटिक्स। वो सही है या गलत है वो अलग बात है, लेकिन दैट इज ममता बनर्जी। मेरा कहना है कि प्राइम मिनिस्टर आज देश के सबसे बड़ा लीडर है, नेचुरल लीडर है, पॉपुलर लीडर है। पॉपुलैरिटी जो घटने का जो सर्वे आ रहा है, उसके बावजूद भी कोई अभी ऑपोजिशन ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर जो बलवान है उसको क्षमा ज्यादा शोभा देता है। चाणक्य कौटिल्यों में है ना कि जो दुर्बल है उसको क्षमा इतना शोभा नहीं देता है। जो स्ट्रांग लीडर का क्षमा जो है वो ज्यादा। देखिए, मैं भाटिया जी, मैं वाजपेयी जी के समय एक सेकंड लूंगा। अजीत जोगी चीफ मिनिस्टर आए थे और सिर्फ 1-1 मीटिंग था, तो 10 एमएलए लेके आ गए, और शक्ति सिन्हा थे और बाकी सब लोग, विजय गोयल स्टेट मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर के जाके शिकायत किया, 10 लोगों को लेके कैसे आ जाए, प्रोटोकॉल ये वो, मतलब जो लॉजिस्टिक्स जैसे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो वाजपेयी जी ने कहा था कि चलो 10 लोगों को आने दो ना, वो जबरदस्ती कर रखे, धरना देंगे पीएम के सामने तो बड़ा इशू बनेगा। इशू को ही खत्म करो ना।